नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और हैकर रैंक एसक्यूएल प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो आज का जो प्रॉब्लम है वही वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 6। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुड। चलते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, आज का हमारा जो सवाल है वो है क्यूरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स स्टार्टिंग विथ वोवेल्स ए ई आई ओ यू फ्रॉम स्टेशन टेबल। योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। मतलब कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, एंड हमें ऐसे सिटी नेम्स को रिट्रीव करना है जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो और यू, मतलब कि वोवेल्स होना चाहिए उस सिटी का फर्स्ट लेटर। ठीक है, हमारे पास स्टेशन नाम का टेबल है जिसके अंदर 5 कॉलम्स है। ठीक है, जिसके अंदर सिटी नाम का कॉलम है जिसके अंदर सिटी नेम्स स्टोर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार वो भी करके देख लेता हूँ। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन। ओके, इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सिटी नेम्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ का जो फर्स्ट लेटर है वो के है, एल है, एस है। ठीक है, बट हमें ऐसे ही सिटी नेम्स को रिट्रीव करना है जहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है ना वो ए हो या फिर ए हो। देखो यहाँ पे ए आ रहा है अगेन। अगर मैं नीचे जाऊँ के, ओके, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो ओडी नो, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है वो ओ, राइट। तो अगर किसी सिटी नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल्स में से कोई हो, ए आई ओ यू इनमें से कोई हो, तो उस सिटी नेम को रिट्रीव कर लो, राइट। तो ये कैसे होगा? इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लाइक। ठीक है, तो अगर आपको लाइक के बारे में नहीं पता तो आप मेरे एसक्यूएल की सीरीज जाके चेक कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट, यहाँ पे मैं डालता हूँ डिस्टिंक्ट, ओके, सिटी फ्रॉम स्टेशन। ओके, अब यहाँ पे हमें डालनी है कंडीशन, तो यहाँ पे मैं करूंगा वेयर सिटी लाइक, ओके, लाइक ए परसेंट साइन। ओके, तो अगर मैं इस क्यूरी को ऐसे रन करूंगा तो क्या होगा? जिस सिटी नेम का पहले लेटर ए है वो सभी सिटीज रिट्रीव हो जाएंगी, बट हमें क्या करना है कि ए ई आई ओ यू इन सभी लेटर्स के, बट हमें क्या करना है कि ऐसे सिटीज के नाम चाहिए जिनका फर्स्ट लेटर ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो या फिर यू हो, राइट। तो इस परसेंट का मतलब क्या बनता है कि इस परसेंट साइन की जगह पे आप चाहे जितने कैरेक्टर्स रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे अहमदनगर है तो यहाँ पे वो सिटी रिट्रीव हो जाएगी, और अगर यहाँ पे अमरावती है तो वो भी जो वर्ड है वो सिटी है वो रिट्रीव हो जाएगी, राइट। और अगर मुझे इससे कुछ क्यों लिखनी होती कि जो हमारा सिटी नेम है जिसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ए हो, तो कैसे होता? तो ए परसेंट, उसके बाद अगेन मैं डालूंगा ए। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सिटी नेम्स को रिट्रीव कर लो जिसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ए है, राइट। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ पहला लेटर ए चाहिए। ठीक है, तो मैं करूंगा ए परसेंट। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस क्यूरी को ऐसे रन करूंगा तो क्या होगा? जिन सिटी नेम्स का पहला लेटर ए है वो रिट्रीव हो जाएंगे, राइट। बट हमें क्या करना है कि ए ई आई ओ यू इन सभी लेटर्स के लिए ये क्यूरी परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा? लगाऊंगा और ऑपरेटर, और ओके, उसके बाद मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ठीक है, और सिटी नेम लाइक ई परसेंट, ओके, अगेन, और ओके, सिटी लाइक क्या है आगे? आई परसेंट, ओके, और सिटी लाइक ओ परसेंट, और सिटी लाइक यू परसेंट। ओके, अब अगर मैं इसकी रिकरण करूंगा तो क्या होगा? जितने भी सिटी नेम से जिनका पहला लेटर ए है, ई है, आई है, ओ है या फिर यू है, वो सभी सिटीज के नाम रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या बनेगा कि जो सिटी नेम्स की शुरुआत ए से हो रही हो वो सभी सिटीज रिट्रीव हो जाएंगी। इसका मतलब क्या बनेगा कि जिन सिटीज के नेम्स ई से शुरुआत हो रहे हैं वो सिटीज रिट्रीव हो जाएंगी, राइट। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि जिन सिटीज के नाम आई से शुरुआत हो रही है वो रिट्रीव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या बनेगा कि जो सिटी नेम्स की शुरुआत ओ से हो रही है वो सिटी नेम्स रिट्रीव कर लो। एंड इसका मतलब क्या बनेगा कि जिन सिटी नेम्स की शुरुआत यू से हो रही हो उनको रिट्रीव कर लो। ठीक है, उसके बाद हमने इन सभी के बीच में और डाला है, मतलब कि अगर
इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रिकॉर्ड, तो वो सिटी नेम रिट्रीव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई सिटी नेम दोबारा रहे तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट की मदद से जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हटा दी जाएगी, राइट। मेरे बहुत आसान है। अब इसको रन के देख लेते हैं कि क्या होगा। ओके, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या कि मुझे यहाँ पे इसको कोट्स के अंदर डालना था, ठीक है। मैं इसको डालता हूँ कोट्स के अंदर, ठीक है। अब ये क्यों रन हो जाएगी, एक बार रन के देख लेते हैं। एरर क्यों आ रहा है यार, गड़बड़ कर दी। डिस्टिंक्ट था, यहाँ पे एन आना चाहिए था, ठीक है, डिस्टिंक्ट। ओके, अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। अब शायद क्यूरी रन होनी चाहिए है। ओके, ये क्यूरी रन हो रही है। देखो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है जिनमें जो फर्स्ट लेटर है ए यू ओ ई आई, इनमें से, राइट, समझ में आ रहा है। सो ये तो हो गया कैजुअल तरीका, बट ये बहुत बड़ी क्यूरी बन जाएगी, राइट। इसको आपको लिखने में थोड़ा सा टाइम चला जाएगा और हो सकता है कि ये एक एफिशिएंट वे नहीं है, राइट। तो इसका एक और तरीका है मेरे पास। ये मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट, ओके। और हमारे पास एक फंक्शन है जो है सब स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, आपके जो स्ट्रिंग टाइप के कॉलम से, स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज के, उनमें से एक सब स्ट्रिंग को निकालने का काम करेगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग इन ब्रैकेट में यहाँ पे डालता हूँ सिटी, ओके, सिटी कॉमा, एंड मैं यहाँ पे डालता हूँ 1,1। अब इसका मतलब क्या बनेगा कि सिटी कॉलम के अंदर जितने भी सिटीज है उन सब का पहला लेटर मुझे ला के दे दो। यहाँ पे ये जो है ना, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि आपको कहाँ से स्ट्रिंग की शुरुआत करनी है वो पॉइंट। उसके बाद इसका मतलब क्या बनता है कि आपको कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट लेटर से पहला जो लेटर है वही रिट्रीव करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर कर दूँ फ्रॉम स्टेशन तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इस बार मैं इसको कर देता हूँ कट, ओके। अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, तो देखो सभी सिटीज के पहले लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसकी मदद से हम कैसे सिटी नेम्स को रिट्रीव कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये समझ में आ रहा है ना क्या करते हैं सब स्ट्रिंग, ओके। तो इसको मैं कर लेता हूँ कट और मैं यहाँ पे करता हूँ सिटी, ओके। यहाँ पे मैं करता हूँ डिस्टिंक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर सबस्ट्रिंग। तो इस सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है कि सिटी कॉलम में से जितने भी सिटी नेम्स के उनका जो पहला लेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और अगर ये पहला लेटर, ओके, अगर इस लिस्ट में से है तो उस सिटी नेम को रिट्रीव कर लो। तो मैं पे करूंगा ए कॉमा ई कॉमा आई ओ यू, ओके। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिटी नेम को रिट्रीव कर लो। इसका मतलब क्या है कि जो सिटी का पहला लेटर है वो अगर इनमें से कोई है तो उस सिटी नेम को रिट्रीव कर लो। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या बनता है कि सबस्ट्रिंग का काम क्या है कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यू है, उसमें से किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को रिट्रीव करने का काम करता है। तो यहाँ पे सिटी मतलब कि कॉलम नेम, तो ये 1 क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सब स्ट्रिंग है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शुरुआत करनी है फर्स्ट लेटर से, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट 1। और अगर मैं चाहता कि सेकंड लेटर से शुरुआत करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये 1 का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही रिट्रीव करना है। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सिटी नेम्स में से जो फर्स्ट लेटर है उसको ही रिट्रीव करना है, राइट। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि सिटी नेम्स का पहला लेटर, राइट। और अगर वो पहला लेटर इनमें से कोई है तो उस सिटी नेम को रिट्रीव कर लो, राइट। एंड इस डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई सिटी नेम्स 2 बार आ रहे हैं तो उनको एक ही बार रिट्रीव करो, राइट। मतलब कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही रखो, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दो, राइट। अब इस क्यूरी को रन करिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है और मैं अब इस क्यूरी को सबमिट कर देता हूँ। ओके, यू हैव अर्न 10 पॉइंट्स, यू आर नाउ 40 पॉइंट्स अवे फ्रॉम सेकंड स्टार फॉर योर स्किल बैच। में आपके साथ साथ ही स्किल बैच को लेने वाला हूँ, ठीक है। सो अगर आप कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने उस दोस्त के साथ इस चीज़ को शेयर जरूर करना
जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड हाँ, मेरी स्किल की सीरीज़ भी उसको भी चेकआउट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड एंड बाय।